1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश राज के दौरान भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एक्ट था। इसे भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सुधार लाने के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट में लगभग 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे, जिससे इसे अपने समय का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून माना जाता है। बाद में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके कई प्रोविजन इसी एक्ट से लिए गए थे। इसीलिए कई जानकार इसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की कार्बन कॉपी या आधार कहते हैं। इस एक्ट की सबसे जरूरी बात प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। इसने प्रोविंस में सरकार के ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया और चुने हुए प्रोविंशियल ट्राइब्स को ज्यादा पावर दी। इसने भारत में एक फेडरल सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और देसी रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया। हालांकि ये फेडरल सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इसके अलावा इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस के बीच पावर को बांट दिया और 3 लिस्ट बनाई: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस एक्ट के आधार पर 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, जिससे भारतीय राजनीतिक पार्टियों को पहली बार बड़े पैमाने पर सरकार बनाने का मौका मिला। इस तरह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारतीय संविधान बनाने की नींव रखी और बाद में 1950 के भारतीय संविधान के कई ज़रूरी नियमों का आधार बना। और दोस्तों, इस चैनल पर हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स जैसे ज़रूरी टॉपिक को 1 मिनट के छोटे वीडियो में आसान तरीके से समझाते हैं, ताकि आपका समय बच सके और आपको ज़रूरी जानकारी जल्दी मिल सके। ये कंटेंट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे।